कक्षा 10 का है प्रश्नावली 3B। सवाल नंबर है 12। हल कीजिए 2x प्लस वाई बराबर 5 यानी समीकरण 1 है तथा 3x प्लस 2y बराबर 8 ये हमारा समीकरण दूसरा है। तो ये दो विधि से हल होता है। समीकरण है रैखिक समीकरण इनका समीकरण 1 और 2 है। दो तरह से ही मतलब हल होता है। एक तो प्रतिस्थापन विधि से हल होता है और दूसरा विलोपन विधि से हल होता है। तो हम इनको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, एक पद से पूरा पूरा कट जाना, गायब हो जाना। क्या होता है विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, एक पद से पूरा पूरा कट जाना, गायब हो जाना। हम इनको क्या करेंगे, विलोपन विधि से लिखेंगे हल दिया है। जो सवाल में दिया रहता है उसको लिखते हैं दिया है। हमारा समीकरण दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह है 2x प्लस वाई बराबर 5। हम इनको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह, लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक पद से पूरा पूरा कट जाना विलोपन विधि है। अगर प्लस वाई से प्लस 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 हो जाएगा माइनस, यानी प्लस वाई से माइनस 2y नहीं कटेगा, यानी विलोपन विधि से हल नहीं हो सकता है। प्लस 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 माइनस हो जाएगा, यानी प्लस 2x से माइनस 3x नहीं कटेगा। हमको क्या करना है, किसी एक पद से पूरा पूरा कट जाना विलोपन विधि है। अगर y के गुणांक बराबर है तो y पूरा पूरा कट जाएगा, विलोपन विधि हो जाएगा। अगर x के गुणांक बराबर है तो x पूरा पूरा कट जाएगा, वही विलोपन विधि है। या तो हम x का गुणांक बराबर करेंगे, नहीं तो y का। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, यानी हम x का गुणांक बराबर कर रहे हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुना 6x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा। और समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 गुना 6x हो जाएगा प्लस 2 गुनी 4y बराबर 16, 5 नहीं 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x से प्लस 6x से माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। पहले लिखेंगे समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे क्योंकि गुणा करना किससे, 3 से। 3 से समीकरण 1 में गुणा होगा, यहाँ भी 3 से गुणा होगा। और ध्यान देंगे 3 से गुणा होगा 2x प्लस वाई में, और 3 से गुणा होगा 5 में, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 वाई में गुणा होगा तो 3y हो जाएगा बराबर 5 3 15। ये हमारा समीकरण कितना बन गया, 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या किसे गुणा करना है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे समीकरण दूसरा हमारा क्या दिया है, 3x प्लस 2y बराबर 8। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे। किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 से गुणा होगा 3x प्लस 2y और 2 से गुणा होगा 8 में। 3 गुना 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 8 दूना 16। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण चौथा हो गया। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, यानी समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह है, समीकरण 4 यहाँ पे है, समीकरण 3 को लिख देंगे 6x प्लस 3y बराबर 15। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। समीकरण 4 में से 3 को घटा रहे हैं, चिन्ह का रहेगा घटाना का। यहाँ पे दिया है प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस प्लस हो जाएगा माइनस। यहाँ भी क्या दिया हुआ है, प्लस 16 प्लस 15 प्लस प्लस हो जाएगा माइनस। अब ध्यान देंगे प्लस 6x से माइनस 6x कर देगा, यानी
किसी एक पर से पूरा पूरा कट देना विलोपन विधि, यानी विलोपन विधि ये है, क्योंकि एक्स का गुणांक बराबर है प्लस है एक्स माइनस एक्स, पूरा पूरा कट गया। बचा क्या है प्लस 4y में से माइनस 3y जाएगा, कितना बचेगा 1y बराबर प्लस 16 में से माइनस 15 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी हमारा मान क्या आ गया y का मान आ गया। y का मान आ गया तो y का मान हम क्या करेंगे किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 2 3 किसी में रख देंगे तो y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम यहाँ समीकरण 1 लिखेंगे। पहले नंबर समीकरण 1 हमारा क्या है 2x प्लस वाई बराबर 5। अब ध्यान देंगे यहाँ पे किसका मान है y का मान कितना है ये हम लिख देंगे इस समीकरण में 2x प्लस वाई की जगह पे ये बराबर 5। अब ध्यान देंगे 2x प्लस 1 बायां पक्ष है बराबर 5 2 है वो दायां पक्ष है, 2x प्लस 1 बायां पक्ष है और 5 दायां पक्ष है। तो हम क्या करें बायां पक्ष से प्लस 1 को पक्षांतर करने के प्लस 1 को पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा मान। ध्यान देंगे अगर प्लस है बाएं पक्ष में तो दाहिने पक्ष में क्या हो जाएगा माइनस, और दाहिने में माइनस है तो बाएं पक्ष में प्लस हो जाएगा। अगर बाएं में माइनस है तो दाहिने प्लस में क्या हो जाएगा दाहिने में प्लस हो जाएगा, और दाहिने में प्लस है तो बाएं में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है बाएं पक्ष में प्लस है तो दाहिने में माइनस हो जाएगा। प्लस 1 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 5 प्लस 1 बाएं से दाएं में आएगा तो हो जाएगा माइनस बराबर लिखेंगे 2x बराबर प्लस 5 में माइनस 1 जाएगा तो बचेगा 4, यानी क्या बचा होगा यहाँ पे 2x बराबर 4 है, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ लिखेंगे बूढ़े का चिन्ह 2 4 में भाग देने पे, 2 से 4 में भाग देने पे लिखेंगे 2 से 4 में भाग देने पर भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना है x बराबर 4, यहाँ चिन्ह किसका है बूढ़े का है, यानी किससे भाग देना है 2 से 4 में, यानी 1/2 हो जाएगा, अंश बटा हर हो गया। इसको भी अंश बटा हर कर लेंगे, 1 से 4 में 1 से भाग देंगे तो दोनों बराबर होगा, ये अंश बटा हर अंश परिमेय संख्या में क्या होता है अंश से अंश में गुणा होता है, हर से हर में गुणा होता है। तो लिखेंगे बराबर का चिन्ह x बराबर 4 एकम 4 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 कट रहा है तो बराबर बचेगा कितना 2/1। अब हम क्या करेंगे 2 में x बराबर 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 2, x का मान 2 आ गया y का मान 1 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया है। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 हमारा आंसर है, हमारा हल हो गया है। जब x और y का मान आ गया तो हमारा आंसर है। जब x और y का मान आ गया तो x और y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 और 2 में रख के चेक करेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो क्या होता है टेस्ट होता है इसका, दोनों समीकरण का टेस्ट होगा। पहला समीकरण है 2x प्लस y बराबर 5, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8। ध्यान देंगे यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह 2 गुणे x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान है 2, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस y का मान कितना दिया हुआ है 1 लिखेंगे बराबर 5। पहले एक समीकरण को हल कर लेंगे, यानी 2 दूनी 4 1 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5 है। अब ध्यान देंगे 4 1 5 हो जाएगा, यानी 5 बराबर 5, यानी हमारा समीकरण क्या है संतुलित है। 2x प्लस y बराबर 5, यानी हमारा समीकरण संतुलित है और बराबर है। अब इसमें ध्यान देंगे समीकरण दूसरा में 3 गुणे x से x का मान 2 है प्लस 2 गुणे y है, y का मान 1 है बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे 8, यहाँ बराबर का चिन्ह डाल देंगे, बराबर का चिन्ह 3 गुना 6 3 गुना 6 2 एकम 2 बराबर 8, 6 2 कितना होता है 8 बराबर 8, यानी हमारा समीकरण बराबर है। 3x प्लस 2y बराबर 8, यानी हमारा समीकरण बराबर है, यही हमारा आंसर हो जाता है।